और न्यूज एट 9 में खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। जम्मू से ये बड़ी खबर है। राजौरी के कंडी इलाके में एनकाउंटर के ताल्लुक से ये खबर है। केसरी हिल इलाके में मुहासरा और तलाशी के दौरान फायरिंग हुई। पुलिस दहशतगर्दों की तादाद मालूम करने की कोशिश में है और आपको बताएं कि एडीजीपी जम्मू मुकेश सिंह ने एनकाउंटर की तस्दीक की है। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको दे रहे हैं। जम्मू के राजौरी के कंडी इलाके में एनकाउंटर के ताल्लुक से यह खबर है, जहां केसरी हिल इलाके में मुहासरा और तलाशी के दौरान फायरिंग हुई। पुलिस दहशतगर्दों की तादाद मालूम करने की कोशिश में है। एडीजीपी जम्मू मुकेश सिंह ने भी इस एनकाउंटर की तस्दीक की है। लगातार हम देख रहे हैं कि पुंछ हमले के बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है और उसी के दौरान एनकाउंटर की यह खबर है। एक और अहम खबर, किश्तवाड़ में आर्मी हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वाले फौज के टेक्नीशियन को खिराज अकीदत पेश करने की तकरीब कमान अस्पताल उधमपुर में मुनक्किद की गई। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, आर्मी कमांडर नॉर्दर्न कमांड, ने शहीद को खिराज अकीदत पेश किया। चीफ ऑफ स्टाफ नॉर्दर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचेंद्र और जीओसी 71 सब एरिया मेजर जनरल हरतेज सिंह ने भी शहीद को जबरदस्त खिराज अकीदत पेश किया। इसके बाद शहीद के जिस्म खाकी को उनके आबाई गांव रवाना कर दिया गया। खबर अनंतनाग से है, जहां के बिजबिहाड़ा में मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया। हमले में एसपीओ मोहम्मद रमजान मामूली तौर पर जख्मी हो गए। हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को अपने मुहासरे में ले लिया है। पुंछ जिले को कश्मीर से मिलाने वाली तारीखी मुगल रोड से बर्फ हटाने का काम मुकम्मल कर लिया गया है, लेकिन लगातार खराब मौसम और पुंछ जिले के बालाई इलाकों में वक्फे से होने वाली बर्फबारी की वजह से आइंदा 5 से 6 दिनों तक मुगल रोड पर ट्रैफिक बहाल होने का कोई इम्कान नहीं है। ताहम पुंछ जिले इंतजामिया मुगल रोड पर ट्रैफिक को जल्द बहाल करने की कोशिश कर रही है। पुंछ से ही खबर है, जहां पुलिस मंशियात के खिलाफ अपनी कार्रवाई को जारी रखे हुए है। पुंछ पुलिस ने 2 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 6 किलो हेरोइन जब्त की गई है। इलाके में पुंछ पुलिस स्टेशन के एसएचओ इंस्पेक्टर रंजीत राव सिंह की निगरानी में नाका चेकिंग के दौरान इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस ऑपरेशन में भी हमें सरला बटालियन 5 जैक लैग से भी काफ़ी मदद मिला। यहाँ तक आपने कहा कि कितनी रोकथाम है, काफ़ी हद तक रोकथाम है। लेकिन एक चीज़ मैं और बताऊं कि पिछले दिनों हमने एक किस्म एक पीएस से फिर एनडीपीएस में एक शख्स को बंद किया, जो असद राज से इलाका पुंछ में नशे की खरीदो फरोख्त में इन्वॉल्व था। पर्चे भी लगे, लेकिन बाद न आने पर हमने उसको फिर एनडीपीएस में एक मखसूस अवधि के लिए बंद कर दिया। इस साल हमने और भी 3 पीएसए भी लगाए उन लोगों के खिलाफ जो ओजीडब्ल्यू और नशे में इन्वॉल्व थे। यहाँ तक आप कह रहे हैं कि कौन लोग इन्वॉल्व हैं, जो किसी भी चैनल से किसी भी माध्यम से हमारे नोटिस में आ रहा है, हम सख्त कार्रवाई करेंगे। पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के उस पार से पाकिस्तान की तरफ से लगातार ड्रग्स इस पार भेजी जा रही हैं, लेकिन पुंछ पुलिस लगातार जो है इसकी हरकतों को नाकाम कर रही है। आज भी एक बार फिर पुंछ जिले में पाकिस्तान की तरफ से भेजी गई ड्रग्स जो है पुलिस ने पकड़ी है और करीब जो है 6 किलो हेरोइन जो है वो पुलिस ने बरामद किया है और 2 लोगों को पकड़ा है। 2 लोग जो नियंत्रण रेखा के फेंस के उस पार रहने वाले हैं। और ये जो एक बड़ी कामयाबी है पुंछ पुलिस की, जो इस तरह से नशा तस्करों के साथ इतनी बड़ी तादाद में ड्रग्स पकड़ी गई है। आपको बता दें कि पिछले कई सालों से पाकिस्तान जो है आतंकवाद के साथ अब ड्रग्स को इस तरह भेज के हमारे युवाओं को और देश को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारे सुरक्षा बल, हमारी पुलिस जो है उसको नाकाम बना रही है। और ये एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि पिछले 2 महीनों में 30 किलोग्राम से ज्यादा जो है ड्रग्स पुंछ जिले में पुंछ पुलिस ने पकड़ी है। और ये एक बड़ी कामयाबी है जो कि आने वाले समय में हमारे युवाओं को, हमारे देश को बचा सकती है। मुनीष शर्मा, न्यूज नेटवर्क, पुंछ। उधर पुलिस स्टेशन बीरवा ने मंशियात की स्मगलिंग के खिलाफ एक कामयाब कार्रवाई करते हुए 2 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से ममनुआ मादा यानी चरस और नशीली गोलियां जब्त की गई।
मामूल के नाके के दौरान बीरवा पुलिस ने 2 अफराद को रोका। उनके पास से गैर कानूनी मंशियात और नशे की दवाइयां पाई गईं। दोनों मुलजिमीन की शिनाख्त अथर सादिक नजार और गुलाम नबी बट के तौर पर की गई है। दोनों बीरवा के रिहायशी बताए गए हैं। पुलिस ने दोनों को फौरी तौर पर हिरासत में ले लिया है। इन मुलजिमीन के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। तफ्तीश जारी है। उधर बडगाम पुलिस ने अवाम से भी ताउन की अपील करते हुए कहा कि वो मंशियात फरोशों की इत्तला पुलिस को दें ताकि इस नासूर को जड़ से खत्म किया जा सके। और न्यूज एट 9 में एक और अहम खबर। बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग के लिए कश्मीर वापसी के अलावा मशहूर फिल्मी सितारे अब यूरोपीय ममालिक जाने के बजाय अपनी छुट्टियों के लिए कश्मीर का ही रुख कर रहे हैं। बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा सारा अली खान आजकल वादी कश्मीर में अपनी छुट्टियां गुजार रही हैं। उन्होंने अपनी कुछ फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की जिनमें कश्मीर की बेपनाह खूबसूरती को दिखाया गया। सारा अली खान ने अपनी वालदा अमृता सिंह और दीगर खानदानी दोस्तों के साथ ये तस्वीर मौसम सरमा के मशहूर सयाहती मुकाम गुलमर्ग में ली। इसे वादी कश्मीर में सयाहत की बहाली के लिए एक बड़ी तब्दीली के तौर पर देखा जा रहा है। और अहम खबर जिस पर लगातार नजर बनी हुई है, आपको बता दें जम्मू के राजौरी के कंडी इलाके में एनकाउंटर के ताल्लुक से यह खबर है, जहां एडीजीपी जम्मू मुकेश सिंह ने एनकाउंटर की तस्दीक कर दी है। केसरी हिल इलाके में मुहासरा और तलाशी के दौरान फायरिंग का तबादला जारी है। सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी राजन वैद। राजन, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल है ना, मैं आपको बता दूं कि ये कंफर्म हो चुका है कि इनकाउंटर की शुरुआत हो चुकी है। कंडी इलाका है राजौरी का, क्योंकि काफी समय से वहां पे जो है इस तरह का सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, क्योंकि जिस तरह से पुंछ से पहले भी डांगरी इलाके में जो घटना पेश आई थी जिसमें 7 जो है सिविलियन की जो मौत हुई थी, उसके बाद से ही सिक्योरिटी फोर्सेस हाई अलर्ट पे थी और खासकर जो जंगल का इलाका है वहां पे तलाशी अभियान तब से ही चलाया हुआ था। अब जिस तरह से सूचना है कि अब ये कंफर्म करना है कि कितनी संख्या हो सकती है उन आतंकवादियों की, और क्या ये वही आतंकवादी हैं जो डांगरी की या पुंछ की घटना में शामिल थे। हालांकि अभी जो है इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। जो तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो उन्होंने अपनी पोजीशन ले ली है। गोलियों का तबादला भी उसकी शुरुआत हो चुकी है, और ये काफी अहम इसलिए बन जाता है ना क्योंकि काफी लंबे समय से वहां मकामी लोगों की भी ये मांग थी कि जिन्होंने ये जघन्य जो इंसिडेंट को जो है वो किया है उनको जल्द से जल्द सजा दी जाए। तो ऐसे में अगर ये वही आतंकवादी हैं जो वहां छिपते हुए जो है एक तरह से अटैक करते थे, वापस जंगलों में जाके छिप जाते थे, तो अगर इनको अगर पकड़ने में सफलता हासिल हुई है तो बहुत बड़ी कामयाबी ये पुलिस के लिए होगी और लोगों को भी कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। क्योंकि जिस तरह से वहां पे बताया जाता था कि 4 से 5 आतंकवादियों का जो ग्रुप है वो एक्टिव है, वो जंगलों में रह के जो है इस तरह की वारदातों को अंजाम देता है, उसके बाद वापस जंगल में जाके छिप जाता है। तो ऐसे में जो तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज थी, एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट जो था उनका लगा हुआ था कि किस तरह से इनको पकड़ा जाए, किस तरह से, क्योंकि जिस तरह से अभी हाल में पुंछ की घटना हुई है उसमें सब सख्ते में आ गए थे, जिसमें जो है वो हमारे जवान वहां पे शहीद हो गए। और इसके बाद से ही वहां पे जो सीनियर हमारे सेना के जो पुलिस ऑफिसर हैं उन्होंने काफी विजिट किया। पुलिस के तमाम जो सीनियर ऑफिसर हैं उन्होंने जो है स्पॉट को विजिट किया। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि हाल ही में न्यूज 18 से ही बात करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि जो तमाम जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो लगी हुई हैं और जल्द ही जो पुंछ की घटना है और डांगरी की घटना है, जो उसके दोषी हैं उनको भी पकड़ा जाएगा, उनको भी मार गिरा जाएगा। तो उसी कड़ी में आप देख सकते हैं कि जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई है उसी दिशा में हम देख सकते हैं और ये बड़ी सफलता होगी। अभी जो है इनकाउंटर की शुरुआत हो गई है। अभी जो है कॉर्डन किया जाएगा इलाके को, कोशिश ये की जाएगी कि भाग निकलने में कामयाब ना हो पाए, क्योंकि इनकी कोशिश ये होती है इन आतंकवादियों की कि किसी भी तरह
वहां से बच निकले और वापस जो है एक मॉडस ऑपरेंडी के तहत अपना जो है काम करें, कोई किसी अन्य इंसिडेंट वारदात को अंजाम दे। G20 की अहम बैठक होने वाली है हिना, और उससे पहले ये इनकाउंटर काफी अहम हो सकता है। इससे पहले हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को बारामूला में और जिस तरह से सफलता मिली है अनंतनाग में, अभी वहां भी जो है कुछ आतंकवादियों को ढेर किया है, उसके बाद राजौरी में भी। और इसका मतलब ये है कि अब जो प्रोएक्टिव एक तरह से अप्रोच अब सेना ने अपना ली है, और सेना की कोशिश यही है कि जितने भी आतंकवादी यहाँ छिपे हुए हैं उनको जल्द से जल्द फ्लश आउट किया जाए। जी हिना। राजन, जिस तरह से हमने देखा है कि बेहद दुर्गम ये इलाका है, जंगलात यहाँ पर काफी घने हैं और इन्हीं जंगलात का फायदा जो है ये आतंकवादी उठाते हैं। ऐसे में ये एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है आज की इस कार्रवाई को। बिल्कुल है ना, जैसे हमने पहले भी देखा इनका एक नया मॉडस ऑपरेंडी बन चुका था आतंकवादियों का। हमने देखा पहले जब आतंकवादी अटैक करते थे वो सीधे सेना के साथ मुकाबला करते थे और उनमें जो है आतंकवादी ढेर किए जाते थे। लेकिन पिछले कुछ महीनों में हमने उनका जब मॉडस ऑपरेंडी देखा वो ये है कि आप ये घात लगा के हमला करते हैं, प्लानिंग करते हैं, रेकी करते हैं, जो OGWs हैं उनको अपने साथ इन्वॉल्व करते हैं और उनकी मदद के साथ जो है इस तरह के अटैक को अंजाम देते हैं। हाल ही में कई जो OGWs हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, जिन्होंने इन आतंकवादियों की मदद की थी, उनको भी जो है अरेस्ट किया गया, कईयों को डिटेन किया गया। कड़ी पूछताछ के बाद ही पुलिस को कई ऐसे अहम लीड्स मिले थे जिसके तहत पुलिस ने जीरो इन करने की शुरुआत कर दी थी पहले से ही कि आतंकवादियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। अभी भी कई जो OGWs हैं वो पुंछ के जो रहने वाले बताए जाते हैं वो अभी भागे हुए हैं, उनको भी पकड़ने की कोशिश है सिक्योरिटी फोर्सेस की। लेकिन ये बात साफ हो चुकी है कि बड़ी सफलता हो सकती है। आज एक बड़ी खबर जो है वो G20 की मीटिंग से पहले आ सकती है कि अगर इन आतंकवादियों को पकड़ा जाता है या इनको मार दिया जाता है तो अहम लीड्स मिल सकती हैं। और जिस तरह से इन्होंने अपना एक जाल बिछा के रखा है उस जंगल के इलाके में, क्योंकि भाटा दूलिया का जो जंगल है और खासकर जो मेंढर का इलाका है, राजौरी का इलाका है, पुंछ का इलाका है, वो गहन जंगल है आसपास, और वहां पे छिपना इनके लिए काफी आसान होता है। वहां पे नेचुरल केव्स होती हैं और वहां से जो है LOC क्रॉस करके भी ये वापिस जाके और वापिस आके जो है इसको इस तरह की घटना को अंजाम दे सकते हैं। घुसपैठ की कोशिशें भी इन इलाकों से हमेशा से होती आई हैं और अभी भी जो POK में आतंकवादी कैंप हैं वो अभी एक्टिव हैं जिस तरह से बताया जाता है। और पाकिस्तान की कोशिश ये साफ हो सकती है, क्योंकि पहले भी पाकिस्तान ने एतराज किया है कि G20 की मीटिंग कश्मीर में नहीं होनी चाहिए थी। तो ऐसे में ये साफ हो जाता है कि पाकिस्तान गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर सकता है और निर्देश दे सकता है अपने आतंकवादी जो यहाँ पे छिपे बैठे हैं कि इस तरह की जो अन्य इंसिडेंट है उनको अंजाम दिया जाए। आपको याद होगा कुछ दिन पहले अभी जो कठुआ से जम्मू तक का नेशनल हाईवे है वहां पे भी इनपुट आया था कि आतंकवादी जो है वो डिफेंस इंस्टॉलेशन पे हमला कर सकते हैं, जिसके चलते तमाम जो KV स्कूल हैं, आर्मी स्कूल हैं, उनको बंद कर दिया गया था। और इस तरह से पहले ही से ही इनपुट था सिक्योरिटी फोर्सेस के पास के ये जो आतंकवादी हैं ये काफी इनमें कोशिश कर सकते हैं गड़बड़ फैलाने की। तो ऐसे में जिस तरह से मैंने पहले कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस पहले से ही हाई अलर्ट पे थी और जिस तरह से ये इनकाउंटर की शुरुआत हुई है ये साफ हो जाता है कि अब सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिश होगी जल्द से जल्द इनको ढूंढ निकाल के इनको मार दिया जाए। जी हिना। राजन, फायरिंग का तबादला अभी भी जारी है, इसके ताल्लुक से क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, जिस तरह से ADG मुकेश सिंह ने ये साफ कर दिया है कि इनकाउंटर की शुरुआत हो गई है तो जाहिर सी बात है जो आतंकवादी हैं वो घिर चुके हैं, जो कॉर्डन है अब वो टाइट होगा और कोशिश ये की जाएगी कि उन आतंकवादियों को जिंदा पकड़ा जाए और ताकि उनसे हम पूछताछ करके जो अन्य उनके जो OGWs हैं या अन्य उनका जो मॉडस जो यहाँ पे एक तरह से ग्रुप बन चुका है उनको नेस्तनाबूद किया जाए। लेकिन जिस तरह से हमने पहले देखा है कि आतंकवादी हमेशा जो है वो गोलियां चलाते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस को जब उनको लगता है कि वो घिर चुके हैं, वो भाग नहीं सकते हैं। तो इसी तरह की शुरुआत हो चुकी है। अब सिक्योरिटी फोर्सेस आस्ता आस्ता जो अपना घेरा है वो टाइट करेंगे, बढ़ाएंगे और आतंकवादियों की तरफ काफी जो है काफी तरीके से पहुंचेंगे, क्योंकि जिस तरह से शुरुआती जो जब इनकाउंटर होता है तो कहीं नुकसान हो सकता है क्योंकि जो लोकेशन होती है आतंकवादियों की वो पता नहीं होती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी लोकेशन सही ट्रैक करके उनको कोशिश की जाएगी कम से कम नुकसान में उनका सफाया किया जाए। जी हिना। राजन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, लगातार हम देख रहे हैं तमाम जो आला अधिकारी हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि स्थानीय लोगों की मदद से ही लगातार जनवरी की बात से हम देख रहे हैं कि इस तरह के हमलों को वहां पर अंजाम दिया जा रहा है। एक मुसद्दिका इत्तला मिलने के बाद ही इस तरह की कार्रवाई वहां पर आज ये देखने में आ रही है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से।
बिल्कुल हिना, आपने सही कहा कि जिस तरह से वापस रिवाइव करने की कोशिश है, जो ओजीडब्ल्यूज है, खासकर जो पुंछ के इलाके में है, डांगरी में भी हमने देखा था कि कई जो लोकल्स की इन्वॉल्वमेंट सामने आई थी, वहां भी कुछ लोकल्स को डिटेन किया गया था, उनसे पूछताछ की गई थी, कई लीड्स जो है उनसे मिली थी। पुंछ के जब हमला हुआ, पुंछ में जब अटैक हुआ ट्रक के ऊपर सेना के, उसके बाद भी कई लोगों को डिटेन किया गया और यहां तक कि कई लोगों को अरेस्ट भी किया गया और यहां तक कि यह भी कहा गया कि जो वहां के ओजीडब्ल्यूज हैं वो अब पुंछ के बाद कई अन्य इलाकों में जाके फैल गए हैं और उनको पता है कि अब जो सिक्योरिटी फोर्सेस है काफी हाई अलर्ट पे हैं और वो उनके निशाने पे हैं। इसीलिए लेकिन जो पुलिस ने जिन लोगों को डिटेन किया उनसे कई अहम लीड्स जो हैं वो पुलिस को मिल चुकी थी। ये पहले ही लगभग इनपुट आ चुके थे कि जो आतंकवादी हैं वो जो है 4 से 5 के ग्रुप में यहां पे ऑपरेट करते हैं इस इलाके में और उनकी कोशिश ये होती है कि एक बड़े अटैक को अंजाम देने के बाद वापस जंगल में छुप जाया जाए और ताकि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो जब जंगल में जाएंगी तो सिक्योरिटी फोर्सेस का भी नुकसान हो सके। लेकिन ऐसे में अब सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत ही एहतियातन इस जो ऑपरेशन को आगे ले गए। उन्होंने हालांकि लोगों को डिटेन भी किया और जंगल में भी उन्होंने सर्च जो अभियान है वो चलाया, लेकिन बहुत ही एहतियातन। और इसलिए क्योंकि जो ये आतंकवादी हैं जिस तरह से बताया जाता है इनके पास लेटेस्ट मॉडर्न जो हैं वो वेपन्स हैं और इनके पास काफी असला है जिससे कि ये सिक्योरिटी फोर्सेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेस काफी एहतियात के साथ इस इनकाउंटर को आगे ले जाएगी ताकि कम से कम नुकसान में इनका सफाया किया जा सके। बिल्कुल राजन, इस बेहद अहम खबर पर लगातार आपसे अपडेट और अपने तमाम तर साथियों से अपडेट लेकर अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। स्किल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी असगर हसन सामून का कहना है कि स्किल डेवलपमेंट को लेकर हुकूमत काफ़ी इक़दामात उठा रही है। नौजवानों को रोजगार के हवाले से खुद कफील बनाने पर सरकारी सतह पर कई प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है। उन्होंने ITI अनंतनाग में अपने दौरे के दौरान इन तमाम बातों का इजहार किया। इस मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ प्रोफेशनल कोर्सेज में ट्रेनिंग पाने वाले तलबा व तालिबात से भी तबादला ख्याल किया और प्रोफेशनल कोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों की दिलचस्पी को यकीनी बनाने के लिए मुतालिकीन पर जोर दिया। तो जब हम हलाल रोज़ी कमाएंगे उसके बाद डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, अपने वालिदैन को भी सपोर्ट करेंगे, उनकी खिदमत करेंगे, समाज की खिदमत करेंगे, बेरोजगार नहीं रहेंगे। बच्चे को नशे की तरफ दूसरी चीज़ों की तरफ क्यों जाएंगे जब उनको कारीगर, आपने किसी कारीगर को बेकार देखा, किसी कारीगर को नशा करते हुए देखा है? उसके पास ये फुर्सत ही नहीं फालतू खराफात के लिए। तो हमें बच्चों को अपने कारीगर जो है स्किल देनी चाहिए जिससे वो बेदस्तपा ना हो। इसका है इस वक्त ITI में हम 71 स्किल कोर्सेज देते हैं जो DGT के अप्रूव्ड है। यहाँ अनंतनाग में 20-22 कोर्सेज हमारे पास जगह की कमी है। हम सोचे अगर यहाँ या शाहजीपुरा मंडी शिफ्ट हो जाती बेटर था, नहीं होता तो फिर हम यहाँ पे मल्टी कैंपस और भी जगह लेके DC से हमें इनको एनेबल करना है। हमने इसमें शिक्षा इसे देनी है, स्किलिंग स्कूल से ही शुरू करनी है। समग्र शिक्षा में हमने शुरू भी किया है, वो बहुत काफ़ी फंडिंग वहाँ अवेलेबल होती है, लेकिन फोकस हिसाब से अगर हम इसको कन्वर्जेंस करें कश्मीर टू केरला सब बच्चों के लिए यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिस को ग्लोबल जो है उसको रेप्लिकेट करके ये करना। हमारे पास वेदर कॉन्स्टेंट्स है, हम सेंट्रल हीटिंग कर सकते हैं, बाकी बुखारिया यूज़ कर सकते हैं, विंटर में भी कोर्स कर सकते हैं। तो न्यूज़ एट 9 पे फिलहाल इतना ही। आदाब।